अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और मैं आपकी टेंसेस की टीचर हूँ। मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगी। टेंसेस क्या होते हैं जब इंग्लिश आनी होती है ना तो टेंसेस के साथ ही आ जाती है। और इंग्लिश सीखना कोई मार्क का नहीं है। टेंसेस है मेरे पास, बहुत इजी टिप्स हैं, बहुत शॉर्ट वे में हैं। और देखना आप लोग कितना क्विकली और ईजियर वे में और कितने शॉर्ट वे में टेंसेस सीखने के साथ ही इंग्लिश के मास्टर बन जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि टेंसेस कितने होते हैं। टेंसेस की जो मेन काइंड्स होती हैं वो 3 होती हैं, और इनके जो पार्ट्स होते हैं ना, वो एवरी टेंस हैज़ 4 पार्ट्स। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। ये टोटल मिलाकर 12 हो जाते हैं, बिकॉज 3 टेंसेस और उनके हर किसी की 4 काइंड्स होती हैं, और वो इस तरह से मिला के 12 टेंसेस हो जाते हैं। और इसको कैटेगरीज के साथ 12 हम लोग काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टेंसेस हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट, और सेकंड है पास्ट, और थर्ड वन इज़ द फ्यूचर। अब इन्हीं 3 टेंसेस की 4 काइंड्स होती हैं। और प्रेजेंट टेंस है जैसे, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ पढ़ लेंगे, फिर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और परफेक्ट, और एट द एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। जस्ट लाइक डैट यही इस तरह हम लोग पास्ट के साथ करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से हम इसको फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे। ये 3 टेंसेस हो गए। ऊपर मैंने आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, और नीचे इनकी 4 काइंड्स हो जाती हैं, और इस तरह से 12 टेंसेस बन जाते हैं। और स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमारा टेंस है वो देखिए प्रेजेंट नज़र आ रहा है, और इसकी जो फर्स्ट काइंड है इंडेफिनिट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस बनेगा, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं फ़िलहाल मतलब। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हम पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है, इसको रिकग्नाइज करने का तरीका ये है कि इसे मैंने पहचान लिखा हुआ है। इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं वगैरह से की जा सकती है। जिससे वो पढ़ता है, वो खाता है, हम पीते हैं, इस तरह से है। अच्छा, ये आपको ईजिएस्ट फॉर्म बताई थी मैंने, देखे जैसे मैंने आपको इसकी ईजिएस्ट फॉर्म कैटेगरीज की बताई है, कैसे देखे इजीली आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये किस तरह से 3 काइंड्स और इसके 4 टाइप्स हैं। कितने ईजीएस्ट तरीके से मैंने आपको फिंगर टिप्स पे ये बता दिया। इसी तरह से आपको बड़े ईजीएस्ट वे में बताऊंगी। इसको फार्मूला शेप दे लेंगे हम। ये देखें, फार्मूला की शक्ल मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, इसको कलर वे में है। तो ये देखें, इस तरह अगर आप लोग इस तरह से एक फार्मूला, जस्ट वन फार्मूला आप लोग इसको लर्न कर लेते हैं, तो देखिए किस तरह ईजी वे में और शॉर्ट वे में आपको इंग्लिश आना शुरू हो जाती है, और बहुत जल्द आप लोग इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। और बाद में आपको इंशाल्लाह मैं स्किल टीवी है, और तो आपको स्किल दूंगी इसका कॉन्फिडेंस लेवल का, आपने इसको स्पीक आउट कैसे करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपने सब्जेक्ट है, देन आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एट द एंड ऑब्जेक्ट है। ये फार्मूला बनाया हुआ है इसका, और इस तरह से मैं आपको हर टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला सिखाऊंगी, और आप लोग बहुत जल्द नेगेटिव इंट्रोगेटिव को भी जानने लग जाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट वन भी नज़र आ रही है, इसकी एग्जांपल्स हैं। देन आपको सेकंड भी नज़र आ रही हैं, इसकी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो फर्स्ट वाली हमने जो कैटेगरी बनाई है सब्जेक्ट की, अब वो है ही, शी, इट, नेम है और सिंगुलर है। और इसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। और अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट से, नेम से, सिंगुलर से स्टार्ट हो रहा है, तो देन आपने इसके साथ वर्ब के साथ एस आई एस का एडिशन करना है। या जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे एस आई एस का इजाफा होता है देख रहे हैं, जैसे कि ही से स्टार्ट हो रहा है, ही मेक्स नॉइस आ जाएगा, इस तरह से शी टेक्स टी आ जाएगा। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सब्जेक्ट की जो दूसरी कैटेगरी है वो आप लोग देख रहे हैं, वो है आई, वी, दे, यू, प्लेड, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट आपका इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब के साथ आपने कोई किसी किस्म का एडिशन नहीं करना है। जैसे दे प्ले क्रिकेट, वी ईट मैंगोस, इटसी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसी तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लर्न करने के लिए सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट की जो 2 कैटेगरीज हमने बनाई हैं, ही शीट वाली है, आई वी दे यू वाली है, अगर आप इन दोनों को लर्न कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखने में आसानी होती है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स,
तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव पढ़ा था। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव मीन्स होता है नॉट। ऑफ कोर्स हम लोग सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को मैंने फार्मूला शेप से सिखाना है और इजीएस्ट वे में सिखाना है और बहुत फास्ट वे में सिखाना है। तो आप लोग देखिएगा कि हमने इसका भी फार्मूला कलर्ड वे में आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। ये सब्जेक्ट है, डज नॉट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये फार्मूला ज़रा देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि इसी से आपका काम चलने वाला है। पहले तो सबसे पहले आप उसी बात पे आ जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 कैटेगरीज बना ली हुई हैं। जैसे हमने पहली वाली जो कैटेगरी थी ही शी इट वाली, नेम वाली, सिंगुलर वाली, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा। ही शी इट है, नेम सिंगुलर, ये फर्स्ट वाली कैटेगरी थी। अच्छा याद रखिएगा, जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी उसमें हमने एस का एडिशन किया था। इसी तरह हम लोग इस पहले वाली कैटेगरी के साथ डज नॉट यूज़ कर लेंगे। वही बात आ जाती है, वो जो एस हमने लगाया था तो वो आप लोग समझिएगा कि ये डज बनाने में यूज़ हो गया। और इसमें देखिए आप, पहले एस लगाया हमने, सब्जेक्ट लगाया है, फिर हमने डज नॉट लगाया है, फिर हमने वर्ब लगाया है और एट द एंड हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए कितना इजी है ना। फर्स्ट वाले में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा दिया था। अब हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, सब्जेक्ट के पास हम लोग डज नॉट लगा देंगे। और पहले वाली कैटेगरी मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये ही शी इट के साथ लगना है, नेम के साथ लगना है, सिंगुलर के साथ लगना है, और जो बाकी के वर्ड्स बच जाते हैं उनके साथ आप डू लगा देंगे। वो भी हम नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए ज़रा इसकी। ही डज़ नॉट मेक नॉइज़, वो पहले वाली एग्जाम्पल्स जो थी एफर्मेटिव की, उसी में हमने डज़ नॉट एडजस्ट किया है। शी डज़ नॉट टेक टी, सारा डज़ नॉट स्टिच क्लॉथ्स। ओके, अब देखिए सेकंड वाली कैटेगरी थी, हम लोगों ने 2 कैटेगरीज बनाई थी इसकी। सेकंड सब्जेक्ट था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया था इसको प्लूरल फॉर्म में। देखें जी, ये सेकंड वाली जो थी आई वी दे यू और प्लूरल फॉर्म है, इस सेकंड सब्जेक्ट की फॉर्म थी जो हमने डिवाइड की थी। और ये देखिए इसको भी सेम वही ऊपर वाला फार्मूला है, बस उसमें सब्जेक्ट है, वहाँ डज नॉट था ही शीट के साथ, यहाँ आई वी दी डू है, बाकी एज इट इज़ सारा आ जाना है। जस्ट आपने एक मरतबा अपने फार्मूला को देखना है, जस्ट वन टाइम अपने फार्मूला अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज कि वही फार्मूला है, उसी के अंदर हमने डज नॉट एडजस्ट किया और अभी हम उसी में डू नॉट एडजस्ट करेंगे। जैसे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट ईट मैंगोज़। ये देखिए जी हमारा कितने अच्छे तरीके से डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। इसकी हमने दोनों कैटेगरीज जो हमने सब्जेक्ट की फर्स्ट टाइम याद की थी वही वाली सब्जेक्ट की 2 कैटेगरीज याद रखिएगा। इसी तरह से हमने नेगेटिव भी बड़े सक्सेसफुल तरीके से बना लेना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी हमने कुछ नहीं करना है, बस ये 2 सब्जेक्टिव की काइंड्स को याद जहन में रखना है। और इसके साथ साथ हमने इसका डू नॉट और डज नॉट का तरीका क्या था ये याद रखना है। फार्मूला बस आपने सिर्फ अपने फार्मूला जहन में रखना है और आप देखिएगा कितने ईजीएस्ट वे में हमारा होता जाएगा काम सारा। ओके स्टूडेंट्स, कि देखिएगा अब आपका जो थर्ड इसका जो इसी टेंस की जो लास्ट टाइप है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव बोलते हैं सवालिया फ़िक्रों को, जिसमें वर्ड क्या आता है, क्या आपने काम किया, क्या वो सोई, क्या वो नहाया, ता है ती है के इस्तेमाल से आपने करना है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे यूज़ होगा वही डू डज है पुराने वाला, तो और वही आपने सब्जेक्ट की 2 कैटेगरीज को जहन में रखना है कि फर्स्ट वाली ही शी इट वाली थी, सेकंड वाली आई विल ये दे यू वाली थी। वही फार्मूला रखिएगा जहन में। फर्स्ट वन हमने जो फार्मूला किया था वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किया था, सेम एज इट इज़ वही फार्मूला है आपके पास। जस्ट आपने करना ये है कि ये डू या डज है ना, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। बाकी जो एफर्मेटिव वाला फार्मूला था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, जस्ट सेम उसको लेके आना है। तो आप ये देखिएगा कि वो किस तरह से इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। मैं पहले भी कह रही थी, मैं अब भी कह रही हूँ कि आपने जस्ट एक टाइम एक फार्मूला को देख लेना है अच्छी तरह से, और बाकी खुद ब खुद ही होता चला जाएगा।
कुछ भी इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इंग्लिश कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने उसको अच्छे तरीके से अच्छे टीचर से लर्न करना होता है। अच्छा जी, ये देखें जी, हमने पढ़ा था डू दे प्ले क्रिकेट और डू वी ईट मैंगोस। ये वही है, सेकंड वाली सब्जेक्टिव फॉर्म है। आई वुड ये बोली दे यू, जहाँ पे डू लग जाएगा, और वही वाली पहले वाली जो फॉर्म थी ही शीट वाली, वहाँ डस के साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा, सेंटेंस सेम उसी तरीके से स्टार्ट होगा। वही फार्मूला है एफर्मेटिव वाला, उसी के अंदर अपने डू और डस लगा देंगे तो वो आपका क्वेश्चन मार्क्स सेंटेंस बन जाएगा। आगे इसकी जो लास्ट कैटेगरी है वो डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं उसको। डब्ल्यू फैमिली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वाई, व्हाट और व्हेन, हाउ इससे क्वेश्चन किया जा रहा होता है। वो कब आता है, वो क्यों आता है, इस तरह से आते हैं। अच्छा, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। और करना ये है आपने कि वही आपका डू डज वाला सेंटेंस था, सिंपल वही क्वेश्चन मार्क वाले, उसके स्टार्ट में आपने ये फॉर्म लगा देनी है, व्हेन डज वी प्ले, व्हेन डज शी टेक्स टी, और इस तरह से आप लोगों ने उसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने उसको क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए उसको डब्ल्यू फैमिली स्टार्ट पे लगा देंगे। ये मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, डब्ल्यू फैमिली है प्लस या डू या डज, जो भी उसकी आपको पता है कैटेगरी में बार बार बता चुकी हूँ आपको। सब्जेक्ट के लिहाज से डू डज यूज़ होएगा, और प्लस आपका सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एट द एंड ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा और नोट भी किया होगा कि कितने ईजीएस्ट तरीके से आपको सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं। ये टेंसेस मुश्किल नहीं होते, उसको कन्वे करने का तरीका मुश्किल होता है। गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए आप नेक्स्ट अपने देख सकते हैं।